हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट के रिसीट एंड पेमेंट रूल स्टार्ट कर रहे हैं। ये PC 8 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे, तो इसे साथ साथ कवर कर लेना। इस वीडियो में हम पार्ट 1 कवर कर रहे हैं। पार्ट 1 में जनरल इंट्रोडक्शन है इन रूल्स की। तो स्टार्ट करते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी आर्टिकल 283 के क्लोज 1 में कहा गया है कि गवर्नमेंट मनी की कैसे सेफ कस्टडी करनी है, उससे रिलेटेड जो भी लॉज हैं वो पार्लियामेंट बनाएगी और उससे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं वो प्रेसिडेंट बनाएगा। तो इसी आर्टिकल के आधार पे प्रेसिडेंट ने रिसीट एंड पेमेंट रूल्स बनाए हैं। तो आपको याद रखना है कि जो रिसीट एंड पेमेंट रूल्स हैं किसने बनाए हैं? प्रेसिडेंट ने, एज पर आर्टिकल 283 के क्लोज 1 में। ये रूल्स कब से इम्प्लीमेंट हुए हैं? 1 जून 1983। आपको ये डेट याद रखनी है, सीधा डेट भी पूछी जाती है। अब आपको एक फाइनेंशियल ईयर याद रखना है, 1976-77 वाला। इस फाइनेंशियल ईयर में ऐसा क्या हुआ था जो इसे मैं बोल रही हूँ याद रखना है। इस ईयर में सिस्टम ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन आया था। सिस्टम ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स क्या कहता है ये सिस्टम? इस सिस्टम के आधार पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट्स था उसे ऑडिट से सेपरेट कर दिया गया था। मतलब पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट था उसे CAG बनाता था और उसका ऑडिट भी CAG करता था, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर से दोनों को सेपरेट कर दिया गया, अकाउंट्स को ऑडिट से सेपरेट कर दिया गया और CGA का इंट्रोडक्शन कर दिया गया। CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, और CGA को अकाउंट्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई और ऑडिट कैग ही करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 1976-77 वाले फाइनेंशियल ईयर में सिस्टम ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन आया। इस सिस्टम में अकाउंट्स को ऑडिट से सेपरेट कर दिया गया और CGA को लाया गया। ठीक है, ये जो सिस्टम है सभी ट्रांजैक्शंस पे अप्लाई होता है, लेकिन पेंशन की ट्रांजैक्शंस पे ये अप्लाई नहीं होता। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। जो रिसीट एंड पेमेंट रूल्स हैं इनको सहमति किन्होंने दी? CAG ने एंड RBI ने। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि CAG एंड RBI ने रिसीट एंड पेमेंट रूल्स को सहमति दी और इनकी अच्छे से एग्जामिनेशन किसने की? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने। तो आपको इनको डायरेक्ट ऐसे ही याद रखना है। अब ये जो रूल्स हैं किनको अप्लाई होते हैं? ये रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई होते हैं और साथ ही साथ 2 यूनियन टेरिटरीज को भी अप्लाई होते हैं, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड अंडमान निकोबार। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि रूल्स किनको अप्लाई होते हैं। ये रूल्स पेंशन ट्रांजैक्शंस को अप्लाई नहीं होते। इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, आपको ध्यान रखना है कि जो रिसीट एंड पेमेंट रूल्स हैं वो पेंशन ट्रांजैक्शंस को अप्लाई नहीं होते। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंटल ऑफिसर। डिपार्टमेंटल ऑफिसर कौन होता है? जो भी गवर्नमेंट मनी को हैंडल करता है वो डिपार्टमेंटल ऑफिसर होता है। अभी हमने देखा कि रिसीट एंड पेमेंट रूल्स किससे रिलेटेड हैं? सेफ कस्टडी ऑफ गवर्नमेंट मनी। तो उसी से रिलेटेड इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं कि कैसे गवर्नमेंट मनी को गवर्नमेंट अकाउंट्स में डिपॉजिट कराना है, कैसे वहाँ से इनका विड्रॉल कराना है, उससे रिलेटेड ये रूल्स हैं। अब जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ है ये ऐसा डिपार्टमेंट है जिसपे रिसीट एंड पेमेंट रूल्स नहीं लगते। ये कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं? ये फॉलो करते हैं ट्रेजरी रूल्स को। तो इम्पोर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। कौन सा डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ। और साथ ही साथ मिलिट्री के जो ट्रेजर चेस्ट होते हैं वो भी ट्रेजरी रूल्स को फॉलो करते हैं। हमारी जो नेशनल लाइब्रेरी है कहाँ पे है? ये कोलकाता में है। तो आपको ये याद रखना है कि नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में है। गवर्नमेंट मनी को कहाँ कहाँ रख सकते हैं? गवर्नमेंट मनी को सिर्फ RBI या RBI के एजेंट बैंक्स में रख सकते हैं या फिर सेंट्रल ट्रेजरी में रख सकते हैं, और कहीं भी गवर्नमेंट मनी को नहीं रख सकते। तो जो सेंट्रल ट्रेजरी है ये किससे रिलेटेड है? सेंट्रल गवर्नमेंट की एंड यूनियन टेरिटरी की, ये दोनों की सेंट्रल ट्रेजरी होती है। अब कई बार होता है कि गवर्नमेंट का जो मनी है उसे हम किसी और बैंक में रखना चाहते हैं RBI के अलावा। तो अगर ऐसा करना होता है तब क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट का इन कंसल्टेशन विद कैग अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद कैग अप्रूवल दे दे तब गवर्नमेंट मनी को किसी और बैंक में भी रख सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, इस बार क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट इज कुछ फॉर्म्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पहला है GAR 1।
जिसे बोलते हैं पे इन स्लिप। जब भी कोई डिपार्टमेंट गवर्नमेंट मनी को रिसीव करता है एज रेवेन्यू रिसीट या ड्यूज वगैरह की फॉर्म में, तो उसे बैंक में डिपॉजिट कराता है विदाउट एनी डिले। और जब भी वो बैंक में डिपॉजिट कराएगा गवर्नमेंट मनी को डिपार्टमेंट, तो उसे किस फॉर्म में करवाना पड़ता है, इस फॉर्म में, पे इन स्लिप फॉर्म में। और गवर्नमेंट मनी को डिपार्टमेंट के एक्सपेंडिचर के लिए यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ कुछ एक्सेप्शन है, कुछ डिपार्टमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स, आप ध्यान दे लेना इन पे, जैसे फॉरेस्ट का हो गया, PWD, टैक्स डिपार्टमेंट, रेलवे, पोस्ट, तो ये वाले डिपार्टमेंट्स यूज़ कर लेते हैं अपने एक्सपेंडिचर के लिए। अब जो बैंक्स हैं, अगर उन्हें रिकॉग्नाइज्ड हॉलीडे पे ओपन रखना है या नॉर्मल आवर्स से ज़्यादा उन्हें ओपन रखना होता है, तो CGA का ऑर्डर लेना पड़ता है। यानी कि CGA अगर ऑर्डर करेगा तब बैंक को बैंक्स को अपने आप को ओपन रखना पड़ेगा फॉर गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स। नेक्स्ट इज JR2, जिसे कहते हैं लास्ट पे सर्टिफिकेट। सबको थोड़ा बहुत आइडिया ही होगा। जब भी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में ट्रांसफ़र होता है, तो नए ऑफिस में उसकी सैलरी किस बेस पे बनती है, LPC के बेस पे बनती है। पुराने वाले ऑफिस को LPC भेजना पड़ता है नए ऑफिस को, उस बेस पे नया DDO गवर्नमेंट सर्वेंट की सैलरी बनाता है, वरना उसकी सैलरी नहीं बन पाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज JR3। इस फॉर्म में क्या बनती है, कैश बुक। कैश बुक को मेंटेन कौन करता है, हेड ऑफ ऑफिस मेंटेन करता है। इसमें सारी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, इसे रेगुलरली क्लोज किया जाता है, और इसे वेरीफाई कौन करता है, हेड ऑफ ऑफिस ही वेरीफाई करता है और इस पे अपने इनिशियल्स देता है। महीने के आखिर में, हर महीने के आखिर में जो हेड ऑफ ऑफिस है वो कैश बैलेंस को वेरीफाई करता है और अपने सिग्नेचर्स करता है विद डेट। तो ये आपको पता होना चाहिए। और कोई भी करेक्शन अगर कैश बुक में होती है तो उस पर हेड ऑफ ऑफिस अपने इनिशियल्स करता है और डेट के साथ, डेटेड इनिशियल्स करता है। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें पॉइंट पता होना चाहिए। कैश बुक को मेंटेन कौन करता है, हेड ऑफ ऑफिस। उसमें करेक्शंस भी को वेरीफाई कौन करेगा, हेड ऑफ ऑफिस करेगा। और महीने के एंड में कैश बैलेंस को वेरीफाई कौन करेगा, हेड ऑफ ऑफिस, और साथ में अपने उसमें डेटेड सिग्नेचर लगाता है। नेक्स्ट इज JR4। ये एक रजिस्टर है, रजिस्टर ऑफ चेक्स इशूड, नाम से ही पता लग रहा है जो भी डिपार्टमेंट चेक्स इशू करते हैं तो उनको इसमें लिखा जाता है। नेक्स्ट इज JR5, रजिस्टर ऑफ वैल्यूएबल्स। अब DDO दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं नॉन चेक ड्राइंग DDO और एक होते हैं चेक ड्राइंग DDO। अगर कोई नॉन चेक ड्राइंग DDO है और उसके पास कोई लोकल चेक या DD आया है, किसके फेवर में, PO के फेवर में कोई DD या चेक कोई नॉन चेक ड्राइंग DDO रिसीव करता है, तो वो अपनी कैश बुक में उसे नहीं ले सकता, बल्कि वो उसे किस में रखता है, JR5 में, और फिर बैंक में भेज देता है रेमिशन के लिए। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का जो कैश बुक होता है मार्च मंथ का, उसे ओपन रखा जाता है ताकि जो बैलेंस है इस हेड में, ट्रैफिक सस्पेंस कैश इन ट्रांजिट हेड में जो बैलेंस है उसे मिनिमम कर दिया जाए। अब ये आपको ये डेट्स याद रखनी है कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का कब तक ओपन रखा जाता है, 18 अप्रैल तक, और बाकी दूसरी इंडियन रेलवेज का 10 अप्रैल तक। क्वेश्चन पूछा हुआ था ये वाला भी, तो आपको ये डेट्स याद रखनी है कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का 18 अप्रैल तक कैश बुक ओपन रखा जाता है मार्च का, और बाकी दूसरी रेलवेज का 10 अप्रैल तक। नेक्स्ट इज कैश चेस्ट। कैश चेस्ट के क्या होती है, एक अलमीरा होती है जिसपे डबल लॉक होता है, इसमें गवर्नमेंट मनी का कैश रखा जाता है। गवर्नमेंट मनी रखी जाती है, 2 कीज होती हैं और 2 अलग अलग ऑफिसर्स को दी जाती हैं। उन ऑफिसर्स का रैंक कस्टोडियन से हायर होना चाहिए, और हर साल अप्रैल में इन कीज को एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है और आपस में वो ऑफिसर्स एक्सचेंज कर लेते हैं। एक डुप्लीकेट की रजिस्टर भी मेंटेन किया जाता है जिसमें सारी एंट्री होती है कि किसके पास ये कीज हैं, कब से कब तक रही थी, वो सब चीज़ें उसमें डिटेलिंग लिखी जाती है।
तो आपको इसमें से ये याद रखना है कि इसका डबल लॉक होता है, किन ऑफिसर्स के पास ये कीज़ रखी जाती हैं, और अप्रैल मंथ में इन कीज़ को एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है। अभी हमने देखा जो रिसीट एंड पेमेंट रूल्स हैं ये मेनली सिस्टम ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन से रिलेटेड ही हैं। तो सिस्टम ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन जब आया था तो सीजीए आया। तो सीजीए किस लिए आया कि इससे रिलेटेड जो भी पेमेंट है या अकाउंटिंग प्रोसेस है उससे रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उनको कौन देखेगा, सीजीए। तो आपको ये पता होना चाहिए जो पेमेंट कम अकाउंटिंग प्रोसेस है डिपार्टमेंटलाइजेशन सिस्टम में, उसे कौन देखता है, सीजीए। थैंक यू। ये चैप्टर पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। राय सर के भी साथ साथ नोट्स पढ़ते रहना ताकि आपका कुछ भी छूटे ना।